गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोगों को 12th क्लास की वेव ऑप्टिक्स में जो चैप्टर है प्रकाश की प्रकृति, उसमें नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें कि हमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र हमें समझाना है। तरंगाग्र तो हम लोगों ने बताया था कि तरंगाग्र माध्यम में स्थित ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सरफेस पर प्रत्येक बिंदु समान कलाम में होते हैं, ये बताया था। तो उस समय बताया था कि यदि कोई लाइट सोर्स या प्रकाश स्रोत, यदि कोई बिंदु स्रोत है, तो यदि हमें तरंगाग्र की पोजीशन बतानी है तो हम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका प्रयोग करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर देते। तो x बराबर लिखा जाता था v इंटू टी। x यहाँ पर डिस्टेंस है, दूरी है, v वेग है और t टाइम है। तो यदि लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है और टाइम मान लीजिए 1 नैनो सेकंड, तो 1 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड आ गया। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो आप लाइट सोर्स को यदि आप पॉइंट सोर्स माने, बिंदु स्रोत माने, ओ पॉइंट माने, तो तरंगाग्र बनाएंगे तो ओ को पॉइंट मानकर, सेंटर मानकर, और एक 30 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल खींचेंगे वो क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है। और हाइगेंस की थ्योरी में बताया गया था कि जो कोई प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद दूसरा हाइगेंस की थ्योरी का पॉइंट था कि तरंगाग्र पर जो जितने भी पॉइंट्स आप मान सकते हो ऐसे करके, वो माध्यम के कण कहलाते थे। और ये कण ऐसे एज ए न्यू सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं। तो यदि हम यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G, H इस तरह से ये माध्यम के कण माने जाएं, तो ये माध्यम के कण फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। तो ऐसे सर्कुलर गोलाकार तरंगिकाएँ निकलेंगी इस तरह से, ये द्वितीयक तरंगिकाएँ होंगी। और द्वितीयक तरंगिका के पृष्ठ पर जो इस तरह से स्पर्श रेखा खींची जाएगी जो आपने दिखाई है, उसको आप नेक्स्ट तरंगाग्र या फॉरवर्ड वेव फ्रंट के रूप में जानेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स है हाइगेंस की थ्योरी में। अब जरा यहाँ पर आ जाएं, परावर्तन की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा इमेजिनेशन का आवश्यकता पड़ेगी। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो किरण हैं वो किसी परावर्तक पृष्ठ पर जो आपतित होती है, जैसे कोई दर्पण, कोई मिरर है, उस पर आपतित होती है, तो लाइट रे जो है वो उसी मीडियम में दोबारा वापस लौट जाती है। डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने एक A, B नाम दे देते हैं इसको, A और B, ये वाला A पॉइंट है। A, B एक तरंगाग्र है जो तिरछा आपतित हो रहा है। जैसे ये मार्कर मान लिया जाए तो ये एक वेव फ्रंट है और इस तरह से इंक्लाइंडली तिरछा जो है वो क्या कर रहा है? आपतित हो रहा है ना। और ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। वैसे प्रकाश की किरण आपको दिखाया जाए तो क्या है कि परावर्तक पृष्ठ से गिरी और गिरने के बाद वो उसी माध्यम में दोबारा वापस लौट गई और उस माध्यम में लौट रही हैं, तो इसका मतलब उनकी जो स्पीड है वो क्या है? सेम है। बात क्लियर हो गई। अब ये वाला जो डायग्राम है वो यही बता रहा है कि तरंगाग्र का जो A नाम है वो AB है और उसका जो A हिस्सा है वो परावर्तक पृष्ठ को A पॉइंट पर काट रहा है ना। अब हाइगेंस की थ्योरी के अनुसार A पॉइंट एज ए न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा, नए स्रोत की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी। तो द्वितीयक तरंगिका कैसे निकलेगी? जैसे हमारे पास में द्वितीयक तरंगिका का जो साइज है वो किससे फॉर्मूले से निकालोगे? x बराबर v इंटू टी से निकालोगे। जब t बराबर 0 समय था, जब तरंगाग्र का A पॉइंट z सरफेस को टच कर रहा था, तो t बराबर 0 समय लगा दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है A पॉइंट पर जो तरंगिका होगी, द्वितीयक तरंगिका, फिलहाल t बराबर 0 समय पर वो पॉइंट शेप की होगी। अब आप t बराबर मान लीजिए 1 नैनो सेकेंड लगा लें, t बराबर 2 नैनो सेकेंड लगा लें, t बराबर 3 नैनो सेकेंड लगा लें। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा द्वितीयक तरंगिका का साइज इसी फॉर्मूले के अनुसार बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई ये वाली, अगली वाली 60 आएगी, अगली वाली 90 आएगी। इस तरह से लगातार जो रेडियस है या त्रिज्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसीलिए इसको समझाने के लिए क्या करोगे कि कंपास में डिस्टेंस ले लोगे और ए को सेंटर मानकर इस तरह से आर्क लगाओगे। ये दिख रहा है आपका।
जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता जा रहा है v वेलोसिटी से, देख रहे हैं आप कि ए हिस्सा, वाइट वाला हिस्सा जो ए पॉइंट से टकरा रहा है, और जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता जा रहा है, एट लास्ट ब्लैक वाला हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ए डैश पॉइंट से टकराएगा। कब? t बराबर t टाइम पर। तो जो ए पॉइंट से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट थी, द्वितीयक तरंगिका, वो t समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, और वो लिखा हमने क्या, बी ए डैश बराबर v इंटू टी, है ना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, बी ए डैश, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल करी किसने, तरंगाग्र ने, टी समय में। और जो t बराबर 0 समय पर यहाँ द्वितीयक तरंगिका बनी थी, वो t समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ए बी डैश बराबर v इंटू टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगाया। अब हम ए को सेंटर मानेंगे और सेंटर मानकर एक आर्क लगाइए, तो आर्क लगाएंगे तो इस तरह से बड़ा आर्क मिलेगा यहाँ से, ये पूरा बी डैश पॉइंट को काटते हुए। तो द्वितीयक तरंगिका जो सबसे पहले t बराबर 0 समय पर बनी थी, उसका साइज सबसे बड़ा होगा, ऐसे करके हमने दिखाया, ऐसे बना सकते हैं आप। ये उसी समय क्या करेंगे, बी डैश पॉइंट जो है इस किरण को काट रहा है इस द्वितीयक तरंगिका के कारण, तो बी डैश को उसी समय बी डैश को चिन्हित कर लेंगे और बी डैश और ए डैश वाली लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो बी डैश ए डैश जो है वो किसको बताएगा, आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट को, या परावर्तक वेव फ्रंट को, या तरंगाग्र को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी वेव फ्रंट तो ऐसे मूव कर रहा है, और सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है द्वितीयक तरंगिका के रूप में, वो कैसे कर रहा है, इस साइड में मूव कर रहा है। और प्रकाश की किरण भी तो इसी तरह से चलती है कि प्रकाश की किरण इस तरह से लंबवत, इस तरह से आपतित हुई, आपतन के बाद वो उसी माध्यम में दोबारा वापस लौट गई उसी कोण पर। तो ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। 3 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड में, इसे आपतित तरंगाग्र और इसको परावर्तित तरंगाग्र बोला जाएगा। यहाँ पर हमने एन डैश एक नॉर्मल बनाया है, अविलंब। किरण जो है वो अविलंब के साथ कोण बनाती है, तो इसको आई मान सकते हैं। और ये वाला जो तरंगाग्र है उसका ये वाला कोण जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी जो कोण है वो आर हो जाएगा। ये वाला जो कोण है इसको क्या बोलोगे आप, आर, इस वाले कोण को। इसका रीज़न बताएंगे क्यों ये हमारे पास आई हो रहा है, क्यों आर हो रहा है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन कैसे होगा कि मान लीजिए कि कोई परावर्तक पृष्ठ पर एक तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है t बराबर 0 समय पर। ए पॉइंट न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से द्वितीयक तरंगिका बाहर निकलेगी। जैसे जैसे ए बी तरंगाग्र जेड जेड डैश सरफेस के डिफरेंट पॉइंट से टकराएगा, ये डिफरेंट पॉइंट होंगे यहाँ पर, वैसे वैसे इन पॉइंट से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी और वो उसी मीडियम में लगातार बढ़ती जाएंगी। जैसे ही बी पॉइंट ए डैश से टकराएगा तो यहाँ से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका थी उसको बाहर निकलने के लिए समय ही नहीं बचेगा, क्योंकि उस समय ख़त्म हो चुका होगा। और इस दौरान ये वाली द्वितीयक तरंगिका का जो पोजीशन है वो यही रहेगी, और बाकी बची कुछ द्वितीयक तरंगिका यहाँ से जो निकली हैं उनकी पोजीशन इन पॉइंट से मिलेगी हमें, है ना। इनको पॉइंट्स मानकर अलग अलग रेडियस के सर्किल खींचें, ऐसे करके ऐसे खींचोगे आप, तो ये सर्किल इस लाइन को अलग अलग पॉइंट पर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इन पॉइंट्स पर काटेगा। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए जो तरंगाग्र खींचा जाएगा उसको रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट या फिर परावर्तक तरंगाग्र कहेंगे, ठीक है। तो ये तो आपतित तरंगाग्र हो गया, ये परावर्तित, ये कॉपी में लिखना है आप लोगों को। अब क्या करना है, अब हमें इसका सत्यापन करना है, प्रूफ करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में क्या है, देखिए ए बी ए डैश, एक तो त्रिभुज ये हो गया, एक हो गया ए बी डैश ए डैश, ये 2 त्रिभुज हो गए। देखिए ए डैश दोनों में कॉमन है, लिखा है मैंने, ए डैश कॉमन है दोनों में, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, बी ए डैश, जितनी ये डिस्टेंस है जो कि प्राइमरी वेव फ्रंट ने या आपतित तरंगाग्र ने तय की थी, उतनी ही डिस्टेंस ए बी डैश द्वितीयक तरंगिका ने, जो कि ए पॉइंट से चल रही थी, उसने तय की। तो इसका मतलब बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर वी इंटू टी, ये डिस्टेंस सेम है। और देखिए एक कोण इसमें बराबर लिखा जा सकता है, ए बी ए डैश, यानी कि ये वाला जो कोण है, और एक जो कोण है
वो लिखा जाएगा ए डैश बी डैश ए, ये वाला जो कोण है ये क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमेशा तरंगाग्र जो है वो रे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रे ये है और तरंगाग्र ये है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का। ऐसे ये भी परावर्तित तरंगाग्र था और ये रे थी, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल वो बन जाएगा। तीन चीज़ें यदि किसी त्रिभुज में बराबर हो जाएं तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल या सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। और जब सर्वांगसम त्रिभुज बन जाते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी कोण सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि आंतरिक कोण एक ये आई बन रहा है और एक आर बन रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू इस केस में आर होगा। और यही परावर्तन का नियम है कि एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। थ्योरी से हमने बता ही दिया कि ये आपतित तरंगाग्र है और दूसरा वाला परावर्तित तरंगाग्र है। तो थ्योरी से हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया हाइगेंस थ्योरी लगाकर, और सर्वांगसम त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी लगाकर हमने आई इज इक्वल टू आर प्रूफ कर दिया। और यही हाइगेंस थ्योरी के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या है।